हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोज हम लाते रहते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ग्रो होती है और आपको हेल्थ के बारे में आसानी से पता चल जाता है। ऐसे ही आज एक हम टॉपिक को लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कुछ नर्सिंग बेसिक नॉलेज के बारे में, कि जैसे कि हमारा वाइटल्स बॉडी के कितने नॉर्मल रेंज होने चाहिए। वाइटल्स मीन्स जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर और बॉडी का टेम्परेचर, और जैसे कि पल्स रेट और ब्रीथिंग रेट। ये चार चीज़ मेन होती हैं, बेसिक फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, जो हम लोगों को मेजरमेंट के अंदर, किसी हेल्थ केयर के अंदर इन चारों से ही मेजरमेंट रखा जाता है। तो आज हम इन्हीं पे बात करेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर कितना नॉर्मल होना चाहिए, और ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल होना चाहिए, और ब्रीथिंग रेट कितना होना चाहिए, और पल्स रेट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी के टेम्परेचर पर। बॉडी का टेम्परेचर, अगर नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर की बात करें, 97.8 फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहना चाहिए। और दूसरा है, अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करें, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए। अगर इसको बात की जाए कि ये हम कहाँ कहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम ऑरली, जीभ से हम इस टेम्परेचर को भी चेक कर सकते हैं। माउथ में, मुंह में डिजिटल थर्मामीटर या जो भी हमारा थर्मामीटर्स आते हैं, उसके हम लगा के चेक कर सकते हैं। और अगर बात करी जाए दूसरे तरीके से, एक रेक्टली हम टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। अगर बात करें तो रेक्टली में होता क्या है कि मुंह से 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हाई हम उसको मान लेते हैं कि अगर हमने चेक किया है। और हम इसको एक्सिलरी भी चेक कर सकते हैं, और बाय ईयर भी हम चेक कर सकते हैं, बाय स्किन भी हम चेक कर सकते हैं, और इंटरनली भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ बॉडी का टेम्परेचर, कि किस तरीके से हम बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। और इसमें थर्मामीटर, मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर, और अब तो डिजिटल थर्मामीटर चल रहे हैं। तो ये, और अगले टॉपिक की अगर बात करें तो पल्स रेट की बात करते हैं कि पल्स रेट कितना नॉर्मल होना चाहिए, और पल्स रेट का क्या मेजरमेंट हमारी बॉडी के अंदर रहना चाहिए। पल्स रेट को क्या कहते हैं? पल्स रेट एक तरीके से हमारी हार्ट रेट है। हार्ट रेट, ये 1 मिनट में कितनी बार हमारा जैसे कि दिल धड़कता है, उसी को हम पल्स बोलते हैं कि 1 मिनट में कितनी पल्स हमारी आ रही हैं, कितने बार धड़क रही हैं, कितनी हार्ट बीट्स पर मिनट हो रही हैं। तो ये एक तो होता है कि हार्ट की रिथम, एक स्ट्रेंथ ऑफ पल्स। दो चीज़ है, हार्ट की रिथम से हम पता लगा सकते हैं और पल्स से हम पता लगा सकते हैं। और जैसे कि अगर हम पल्स से चेक करते हैं कि पल्स कैसे चेक करनी है, तो वो हमारे पास एक तो या तो डिजिटली कुछ ऐसा है कि एक पल्स ऑक्सीमीटर हम लोगों को बना के दे दिया है, और बाकी हम अपने फिंगर से चेक कर सकते हैं कि एक आर्टरी के माध्यम से उसको आप वॉच, जो आपके गाड़ी कलाई में एक वॉच होगी, वॉच के तहत आप नाप सकते हैं कि कितना उसके अंदर हो पल्स रेट होगी, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। और बाकी तो इस समय डिजिटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। और बात रही इसकी पल्स की नॉर्मल रेंज की, पल्स की नॉर्मल रेंज की क्या है? पल्स एक नॉर्मल रेंज में लगभग हार्ट बीट्स को लगभग 72 बार माना गया है। वैसे तो मेडिकल लाइन के अंदर, कुछ नर्सिंग नॉलेज के अंदर जो बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसमें क्या है, इसमें 60 से 100 तक नॉर्मल आप मान सकते हैं। अगर बात करें हम रेस्पिरेशन रेट की, हम सांस कितना लेते हैं 1 मिनट में, हम सांस कितना लेना चाहिए, नॉर्मल कितना होना चाहिए। नॉर्मल अगर ब्रीथ रेट की अगर मैं बात करूँ तो 14 से 20 बार हमारा नॉर्मल ब्रीथ रेट रहना चाहिए, कि हम 1 मिनट में इतनी बार हम रेस्पिरेट कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा बार कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत है, या हम कम कर रहे हैं तब हमको CPR या ऑक्सीजन की या किसी अदर मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक नॉर्मल रेंज अगर हम बात करें तो 18 बीट्स पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट सॉरी, होना चाहिए। और अगला टॉपिक आता है हमारा पल्स रेट, व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर, BP, जिसको आज आम भाषा में BP बोलते हैं। ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल रहना चाहिए। ये हमारा ब्लड प्रेशर एक तरीके से ब्लड को पुशिंग करता है,
ब्लड को पुशिंग करता है आर्टरी के अंदर, तो उसके हम प्रेशर को नाप लेते हैं। इसके अगर नॉर्मल की रेंज की अगर बात करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर दो चीज़ में नापा जाता है, एक तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक अगर हम बात करें, सिस्टोलिक बीपी हमारा जो रहता है वो 120 रहता है नॉर्मल, और डायस्टोलिक रहता है हमारा 80। तो 120-80 इसको mmHg में हम नापते हैं, तो लगभग ये रहता है। और अगर हम बात करें, अगर जैसे कि एक तो नॉर्मल हो गया 120-80, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। अगर इसे नॉर्मल मेडिकल भाषा में अगर बात करें तो हम इसे 170 से 130-80 तक हम इसको नॉर्मल मान लेते हैं। तो ये रहता है हमारा ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट। अब दो तरीके की स्टेज है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। 140 तक भी कुछ लोग नॉर्मल मान लेते हैं। हालांकि ये कि अगर आपका 130 से ऊपर ब्लड प्रेशर जा रहा है तो आपको डॉक्टर्स को दिखाना ज़रूरी है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसा कि आज हमने इसे बात करी ब्लड प्रेशर के बारे में, और ब्लड प्रेशर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, बाकी रेस्पिरेशन रेट के बारे में। तो आशा करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार टॉपिक हमारा रहा है, और बाकी हम बारीकी से डिटेल्स से वीडियो बनाएंगे कि इसमें हमने 4 चीज़ें ली हैं। एक तो हमने ब्लड प्रेशर को लिया है, और पल्स रेट को लिया है, और हमने बॉडी के टेम्परेचर को लिया है, और हमने रेस्पिरेशन रेट को लिया है। तो ये आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सभी को ये नॉर्मल रेंज का मालूम होना ज़रूरी है। तो आप इस जानकारी को अपने पास रखें और आगे इस वीडियो को शेयर करते रहें। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा।